लकड़हारे का बेटा गधा कैसे बन गया। मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पे गुजारा करता। वो था शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जावजलाल। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खुसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थीं। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है, और फिर वो ज़ारो-कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा, जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा न गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो लाखर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हार से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है। गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरे एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील वरसवा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दौर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोच करके मुश्किल में अपने ही काम आते हैं, वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम न हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था, और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आँख खिली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जल कर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हवालिफ का कोई कदम ना रोका, और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजरा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मित्रोफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्ता दीरू की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं इससे मुआफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर इसने तुझे मुआफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हुसैन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है। शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज़ बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज़ बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। इसका वहां से गुजर हुआ।
وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا، بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور سے نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحمدل تھی، لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔